ये कहानी केवल दो बच्चों की नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो इंसान को उसकी सीमाओं से बाहर निकाल देता है। ये उस साहस की कथा है जो डर के अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। ये उस सच्चाई का प्रमाण है कि जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तभी असली शक्ति जन्म लेती है। एक छोटा सा गांव था, वही गांव जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर गिरती थी और शाम को चूल्हों से उठता धुआं आसमान से बातें करता था। गांव में न कोई बड़ी इमारतें थीं, न ही ऊंची ऊंची दीवारें, लेकिन वहां के लोगों के दिल बड़े थे और रिश्ते सच्चे। उसी गांव में दो बच्चे रहते थे। एक की उम्र 8 साल थी और दूसरे की 10। उम्र का फर्क छोटा था पर दोस्ती बहुत गहरी। दोनों हर काम साथ करते, साथ स्कूल जाते, साथ खेलते, साथ हंसते और कभी-कभी साथ रोते भी। बड़ा बच्चा थोड़ा समझदार था, बातें भी बड़ी करता था। छोटा बच्चा मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे भीतर कहीं बहुत साहस छिपा हो। गांव के बाहर एक मैदान था जहां बच्चे रोज शाम को खेलने जाया करते थे। उस दिन भी दोनों गेंद लेकर खेलने निकल पड़े। खेलते खेलते वे इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब गांव पीछे छूट गया। हंसी, दौड़ और शोर के बीच समय फिसलता चला गया। थोड़ी देर बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। वहां एक बहुत पुराना कुआं था। कुआं सूखा हुआ था, दीवारें टूटी फूटी और आसपास झाड़ियां उगी हुई थीं। गांव के बड़े अक्सर बच्चों को यहां आने से मना करते थे। खेल के दौरान गेंद उछली और सीधे उस पुराने कुएं में जा गिरी। दोनों बच्चे कुएं के किनारे आ खड़े हुए। अंदर झांक कर देखा, लेकिन नीचे अंधेरा था, गेंद दिखाई नहीं दे रही थी। 10 साल के बच्चे ने कहा, रुको, मैं नीचे उतरकर गेंद निकाल लाता हूं। छोटे बच्चे ने डरते हुए कहा, नहीं, ये कुआं बहुत पुराना है। लेकिन बड़ा बच्चा जल्दबाजी में था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पैर फिसला और पल भर में वो कुएं के अंदर गिर गया। सब कुछ अचानक हुआ। नीचे से तेज आवाज आई, बचाओ! छोटा बच्चा कांप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो कुएं के पास जाकर चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। हवा तक शांत थी। नीचे फंसा बच्चा बार बार आवाज लगा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर होने लगी। उसका गला सूख रहा था, सांस फूल रही थी। ऊपर खड़ा बच्चा रो रहा था। उसके मन में डरावने ख्याल आने लगे। अगर ये मर गया तो घर वाले मुझे मारेंगे, मैं क्या करूं? डर, अपराध बोध और घबराहट तीनों ने उसे घेर लिया। लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सच में मर जाएगा। वो दौड़कर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी एक पुरानी बाल्टी और रस्सी पर पड़ी। शायद किसी जमाने में लोग यहां से पानी निकालते होंगे। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। उसने झटपट रस्सी को बाल्टी से बांधा और पूरी ताकत से कुएं के अंदर फेंक दिया। नीचे से आवाज आई, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे खींच नहीं पाओगे, तुम भी गिर जाओगे। छोटा बच्चा कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, तुम बाल्टी पकड़ो, मैं खींचूंगा। नीचे फंसा बच्चा अब थक चुका था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बाल्टी पकड़ ली। ऊपर खड़ा बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाने लगा। उसकी हथेलियां जल रही थीं, पैर कांप रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। वो रोते हुए दांत भींचकर खींचता रहा। धीरे धीरे बाल्टी ऊपर आने लगी। हर इंच के साथ उसकी हिम्मत टूटती और फिर जुड़ती। अंत में पूरी ताकत लगाकर उसने अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन वे जिंदा थे। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा बढ़ने लगा था। दोनों बच्चे धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। गांव में उस समय हड़कंप मचा हुआ था। माता पिता रो रहे थे, लोग खोज रहे थे। जैसे ही दोनों बच्चे गांव में दिखे, खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने उन्हें घेर लिया। पूछा गया, कहां चले गए थे? डर के बावजूद दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने पूरी घटना बता दी। लोग हंसने लगे, ये बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है? तभी गांव के बुजुर्ग सरपंच आगे आए। उन्होंने कहा, ये बच्चा सच बोल रहा है, क्योंकि इसके पास कोई और विकल्प नहीं था और इसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो इसे कहे कि तुम नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा,
यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब आपके पास विकल्प नहीं होते, तब आप असंभव को भी संभव कर दिखाते हो। और जब लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तब वही शब्द आपको कमजोर कर देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली, अपने पास कोई विकल्प मत छोड़ो, और दूसरी, लोगों की नकारात्मक बातों को अपने मन में जगह मत दो। जब इंसान ठान लेता है, तब उम्र, ताकत और हालात मायने नहीं रखते। यही जीवन का सत्य है। जय श्री कृष्ण।